गोस्वामी तुलसीदास के 15 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। गोस्वामी तुलसीदास के 15 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। गोस्वामी तुलसीदास के दोहे। ये दोहे आपके जीवन के रहस्य बदल देने वाले दोहे हैं, आपको अच्छे मार्ग पे ले जाने वाले दोहे हैं। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। तुलसी देख, अरे तुलसी देख सुबह सुभूलही, अमूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पे खुवचन, असुधा मम असन अही। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर न केवल मूर्ख अपितु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को ही देख लो, उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन आहार सांप का है। सूर समर करनी करही, सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, अकायर कतहि प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। सहज सुहृदय सुर, सहस सुहृदय गुरु, स्वामी सिख, जो न करई सिरमानी, सो पछिताई अघाई उर, अवश्य हो यही तेहानी। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में खूब पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। अब मुखिया मुख सो चाहिए, अखान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है, लेकिन विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो,
अप्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, अहोई बेगहि नास। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर एवं धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तुलसी मीठे बचन ते, असुख उपजत चहु ओर। वशीकरण एक मंत्र है, अपरिहरु वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सब ओर सुख फैलाते हैं। किसी को भी वंश में करने का ये एक मंत्र होते हैं। इसलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। शरणागत कहूँ जे तजहि, अनिज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में, अति नहीं बिलोकति हानि। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र और पापमय होते हैं। दरअसल उनका तो दर्शन भी उचित नहीं होता है। दया धर्म का मूल है, अपाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है। और आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसय में। जिस जगह आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं होते हो, जहाँ लोगों की आँखों में आपके लिए प्रेम या स्नेह न हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की बारिश ही क्यों ना हो रही हो। तुलसी साथी विपत्ति के, अरे तुलसी साथी विपत्ति के। अविद्या विनय विवेक, और साहस सुकृति सुसत्य व्रत। राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं किसी विपत्ति यानी किसी बड़ी परेशानी के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान या शिक्षा
आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियाँ, अब वही अर्जुन वही बाण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समय बड़ा बलवान होता है। वो समय ही है जो व्यक्ति को छोटा या बड़ा बनाता है। जैसे एक बार जब महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब हुआ तो वो भीलों के हमले से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। तुलसी भरोसे राम के, अनिर्भय हो के सोई, अनहोनी होनी नहीं, और होनी हो सो होई। तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा करिए और बिना किसी भय के चैन की नींद सोइए। कोई अनहोनी नहीं होने वाली, और यदि कुछ अनिष्ट होना ही है तो वो होके रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ अपना काम करिए। तुलसी इस संसार में अब भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में अब भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी कहते हैं, इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, यानी हर तरह के स्वभाव और व्यवहार वाले लोग रहते हैं। आप हर किसी से अच्छे से मिलिए और बात करिए। जिस प्रकार नाव नदी से मित्रता कर आसानी से उसे पार कर लेती है, वैसे ही अपने अच्छे व्यवहार से आप भी इस भव सागर को पार कर लेंगे। लसी पावस के समय अधरी को किलनन मौन, अब तो दादुर बोलहिं हमें पूछें कौन। बारिश के मौसम में मेढकों के टर्राने की आवाज़ इतनी अधिक हो जाती है कि कोयल की मीठी बोली उस कोलाहल में दब जाती है। इसलिए कोयल मौन धारण कर लेती है, यानी जब मेढक रूपी धूर्त व कपटपूर्ण लोगों का बोलबाला हो जाता है, तब समझदार व्यक्ति चुप ही रहता है और व्यर्थ ही अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।